तो एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, वैसे तो 2-3 टाइप है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो सबको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो पहले लेते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। शायद ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इलास्टिक कोलिजन। सुना है क्या मेरे मुंह से? यस सर, मैंने कहीं सुने सर। बताया था यस आपको? सर, बहुत बार कहीं सर। बताया था मैंने? यस सर, वर्क पावर एनर्जी में मैंने सर, क्वेश्चन मैंने तो करवाया था शायद कि यस आपने सर। तो पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो वो इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर आएगा। तो अब लिखो टाइप्स ऑफ कोलिजन में। पहला लिखो आप इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जैसे मैंने बताया कि इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल? हाँ बताता हूं। तो इसमें पहली चीज तो लिखो नो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। नो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस मतलब बॉडी डिफॉर्म होगी और डिफॉर्म होने के बाद कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाएगी। जितना उसकी शेप चेंज हुई वो वापस से अपनी शेप पे आ जाएगी। ठीक है, तो नो डिफॉर्मेशन मतलब कोई डिफॉर्म नहीं हो रहा, दैट इज कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी का, कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी वापस से अपनी शेप पे आ रही है। ठीक, दूसरी चीज, जितनी एनर्जी पहले थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, टकराने के बाद भी मैंने बोला कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो टकराने के बाद भी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। तीसरी चीज, जितनी वेलोसिटी जो अप्रोच थी उतनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे के पास आ रहे थे उतनी ही वेलोसिटी से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे टकराने के बाद। तो उसका ई क्या होगा? ई की वैल्यू 1 होगी ना? हाँ बेटा। सर अगर डिफॉर्म ही नहीं हो रहा तो रिफॉर्म कैसे होगा? नहीं, डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म होने के बाद कंप्लीटली रिफॉर्म हो रहा है। मैंने लिखा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। डिफॉर्म होने में उसकी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब जैसे बॉडी है, बॉडी की आपने शेप चेंज कर दी तो आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ बॉडी पे चली गई, तभी तो शेप चेंज हो गई। लेकिन बॉडी वापस अपनी शेप पे आ गई तो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो वापस से उसने एनर्जी अपनी बाहर निकाल दी। अपने मास वाला केस भी समझाया था, उसमें ये इलास्टिक कोलिजन था। किसमें बेटा? अभी आपको सर हम जब समझ रहे थे इससे प्रोसेस ऑफ कोलिजन वाला M1 M2 वाला था। हाँ, नहीं वो जरूरी नहीं वो इलास्टिक कोलिजन हो, वो जरूरी नहीं इलास्टिक कोलिजन था, वो किसी भी टाइप का कोलिजन जनरली वो शेप पे डिपेंड करता है, मतलब कोलिजन के बाद कैसा शेप है उसका बॉडी का। नहीं, शेप पे नहीं डिपेंड करता, मास पे, मास पे, वेलोसिटी पे। मास तो चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद। हाँ, मास चेंज नहीं होगा तो फिर डिपेंड कैसे करेगा? देखो ई, हाँ मतलब कोलिजन किस टाइप का है वो उसके मास पे भी डिपेंड करेगा ना। मैं बताऊंगा मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी दीवार है तो इसका मास तो बहुत इनफाइनाइट हो गया, तो इससे टकराएगा ये। तो सिंपल सी बात है कि ये बॉडी तो मूव कर ही नहीं सकती। यस सर। ठीक है, तो ये किस तरह का कोलिजन होगा? अगर ये बॉडी इस तरह की बॉडी है, ठीक है, वो आपको गिवन होगा कि ई की वैल्यू क्या है। अगर ई 1 है तो आप समझ जाओगे कि वो कोलिजन क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। बात समझ में आई? अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन हो कि ई आपको गिवन होगा या फिर ई आपको निकालना होगा। ई निकालने के लिए मैंने बताया फॉर्मूला v2 - v1 upon u1 - u2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच, और देखो E इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब इम्पल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि E बराबर क्या होता है, ID अपॉन IR। बात समझ में आई? अब देखो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस, मतलब बॉडी जैसे थी, ये बॉडी थी ऐसे, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी कितनी, u1, इसकी वेलोसिटी थी कितनी, u2। जब ये टक्कर हुई तो बॉडी की शेप इस तरह से हो गई, तो यहां से लेके यहां तक पूरा प्रोसेस डिफॉर्मेशन था। ये यहां पर इस कंडीशन में क्या था, मैक्सिमम डिफॉर्म हो रही थी बॉडी, तो यहां पर कुछ एनर्जी लॉस होगी क्या? अभी मैं बात नहीं कर रहा कॉलिजन की, अभी मैं बात कर रहा हूं कि बॉडी की कुछ एनर्जी खत्म होगी क्या इस प्रोसेस में? यस सर। यस सर, होगी। बॉडी की एनर्जी कैसे निकालोगे आप? तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे आप? इनिशियली कितनी एनर्जी थी और फाइनली कितनी थी, तो टकराने से पहले और जब मैक्सिमम डिफॉर्म हो गई तब एनर्जी कितनी है? तो टकराने से पहले इसमें एनर्जी थी हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इसमें कितनी एनर्जी थी, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, माइनस, अब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं हाफ m1 प्लस m2 इंटू vc का स्क्वायर। दिख रहा है इधर आप लोगों को? आई बात समझ में कुछ? ये बात समझ में आई क्या? सर एक बार फिर Yes, से sir. बता दो। मैक्सिमम कितना एनर्जी का लॉस हो सकता है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस? तो डिफॉर्म होने में उसकी कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो उसकी कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे, बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी और इनिशियली कितनी काइनेटिक है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी गई का, वो एनर्जी कहां गई, वो डिफॉर्म होने में चली गई। आई बात समझ में? ये तो था मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। फाइनल डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर बाद में क्या हो रहा है, बाद में V1 से जा रहा है और बाद में ये V2 से जा रहा है, ठीक है, बाद में ये V2 और V1 से जा रहे हैं, यस तो ये सर। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब पूरा कॉलिजन का प्रोसेस हो गया। तो हम देखेंगे इसमें, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 का स्क्वायर, तो फाइनली v1 v2 से मूव कर रहे हैं, तो माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? फाइनल डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस में अंतर समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। सर डिफॉर्मेशन पे जो ठीक है। सर वेलोसिटी होती है हमेशा सेम होगी, कभी चेंज नहीं हो सकती? जब मैक्सिमम डिफॉर्म होगा तो, सेम ही जब होगी हमेशा? मैक्सिमम डिफॉर्म होगा, हाँ समय सेम ही होगी। जैसे एक स्प्रिंग है यूं करके, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक इधर v1 स्पीड से आ रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी कब सेम हो जाती है, जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाती है, इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करते करते एक कंडीशन आएगी, उसके बाद ये कंप्रेस करना बंद कर देगा, तब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, सेम हो जाएगी सेम ना, हो जाएगी। ठीक है। तो सेम केस ऐसा यहां पर भी हो रहा है, सेम ऐसा यहां पर भी हो रहा है, बॉडी भी जो है उसमें भी थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, उस कारण से ये ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस वाले केस में, ठीक है, ये अलग से चीज लिखाई है मैंने, इसको अलग से लिखना आप, ये इसके अंदर नहीं है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर नहीं है ये तो मैंने बताया कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता क्या है।
ठीक, अब इसके बाद दूसरा जो टाइप का कॉलिजन, रब कर दो इसको। अरे एक मिनट, ऊपर वाला कर दो, इलास्टिक कोलिजन वाला। अब लिखो अगला टॉपिक। अगला सेकंड जो टाइप का कॉलिजन है वो है इन इलास्टिक कॉलिजन। हमने देखा कि इलास्टिक कॉलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इन इलास्टिक में क्या होगा बताओ? लॉस होगा कितना? सर, लेस देन 1। होगा। कुछ लॉस होगा। सेकंड टाइप का जो कॉलिजन है वो है इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो सम डिफॉर्मेशन कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन कुछ होगा। सम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी पहले थी बाद में कम रह जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। तो जितनी वेलोसिटी से पास आ रहे थे, क्या उतनी वेलोसिटी से अब दूर जाएंगे? नो सर। तो अब दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट कम हो जाएगी। जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी आएगी लेकिन 1 से छोटी आएगी। बात समझ में आ गई कैसा क्यों हो रहा है? यस सर। इसका मतलब जो ये रिफॉर्म हो रहा है वो रिफॉर्म थोड़ा कम हो रहा है एज कंपेयर टू जितना डिफॉर्म हुआ। आई आर जो होगा लेस देन आई डी आएगा। यस सर। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। तीसरा टाइप का कॉलिजन है पर। हाँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर बताइए। इसमें क्या होगा बेटा? सम कुछ एनर्जी का लॉस होगा। बॉडी टकराई, टकराने में के दौरान क्या होगा? बॉडी की शेप वगैरह कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी की शेप में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अब हाँ। टकराने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए तो हमको वो वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ वर्क डन होता है, उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा बताओ? इसमें जो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी 0 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। तो बताओ इसके लिए ई कितना होगा? गैस करो, ई कितना होना चाहिए? ई इक्वल टू 0 होगा। 0 अगर ई 0 हुआ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? 0 तो मतलब वो बॉडी ई इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएगी और फिर एक ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। आई बात समझ में? तो उसके पहले सेपरेटेड, उसके बाद सेम होगा। हाँ, जैसे मान लो कभी देखा होगा आपने, ट्रक ने टक्कर मारी, सामने से ठेला है और ठेला भी साथ में चलते जा रहा है। यस सर। जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो वो वाली टक्कर वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। सर रिफॉर्म होगा ही नहीं वो उसमें। हाँ बेटा, हाँ रिकॉल होगा ही रिफॉर्म नहीं। नहीं होगा। तो रिफॉर्म होगा ही नहीं, तो इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन 0 होगा। आई बात समझ में? आई आर 0 दैट इज नो रिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन एट ऑल। कोई रिफॉर्म नहीं होगी बॉडी, सिर्फ डिफॉर्म ही होगी, रिफॉर्मेशन होगा ही नहीं बॉडी का। क्लियर?
तो ये 3 टाइप के कोलिजन होते हैं आपके, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तीनों में आप ध्यान रखो क्या क्या चीजें होती है, ई कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखो, तो फिर क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। चलो अब हम लोग निकालेंगे कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, रब कर दो इसको। यस सर। चलो ये डायग्राम तो यहाँ पर बना हुआ है, तो देखो ये जो टक्कर हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं नहीं लग रहा ना, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक हो या फिर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो, एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं लग रहा, तो इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ सर। ठीक है, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो पहला आपको इक्वेशन बनाओ मोमेंटम कंजर्व की, m1v1 सॉरी m1u1 प्लस m2u2, और टकराने के बाद क्या वेलोसिटी हो गई, m1v1 प्लस m2v2। एक्चुअली मुझे v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं कैसा कर रहा हूं। दूसरा, मुझे एक और इक्वेशन पता है, अगर मान लो E की वैल्यू दे है, गिवन है, E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब मुझे जैसे v1 पता करना है या v2 पता करना है, तो क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, यहां से किसी की वैल्यू निकाल के यहां पे डालो, आपको u1 u2 गिवन होगा, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा आपका E u1 माइनस u2। यहां से क्या निकालो, v2 निकालो, चलो v2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस E u1 माइनस u2। v2 की वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 कितना है, v2 है v1 प्लस E u1 माइनस u2, मल्टीप्लाई करो यहां पे m1 u1 m2 u2, देखो इन दोनों में से v1 v1 कॉमन ले लेते हैं, तो v1 आ जाएगा इसमें, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, और फिर यहाँ पे m2 भी मल्टीप्लाई हो गया, E u1 माइनस u2, इसको इधर ले जाओगे आप, तो v1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, v1 इक्वल टू आ जाएगा m1 u1 m2 u2 माइनस m2 E u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपको E गिवन होगा, u1 u2 गिवन होंगे, तो आप फाइनल v1 निकाल सकते हो। आई बात समझ में। सिमिलरली Yes, v2 sir. क्या होगा बताओ, सिमिलरली v2 क्या होगा, कहां पे चेंज आएगा, v2 हो जाएगा m1 सर u1 v1 की जगह m2 u2, बताओ क्या आएगा, m2 की जगह m1 आएगा, और यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा m1 E अगेन u1 माइनस u2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, v2 भी Yes, निकाल sir. सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे Yes, v2 की वैल्यू डाली मैंने, तो आप v1 की वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये No, बताओ। sir. नो सर। नो सर, सेम होगा ना सर वैसे जैसे इसको। हाँ प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो आगे, रब कर दो इसको, यस सर।
अब हम अलग अलग केस लेंगे कि जब दोनों के मासेस बराबर है, ठीक है, तब क्या होगा। तो केस फर्स्ट मैंने ले लिया, क्या ले लिया केस फर्स्ट, कि दोनों जो बॉडी है, दोनों बॉडी के मासेस बराबर है। केस फर्स्ट मैंने ले लिया कि m1 और m2 दोनों बराबर है और E मुझे दे रखा है 1। तो किस तरह का कॉलिजन है ये? इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दैट इज इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हो आप चाहो तो। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन आइडेंटिकल बॉल्स। दोनों बॉल आइडेंटिकल है, तो इसमें क्या होगा? तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा था V1 का, V2 का। क्या फॉर्मूला आया था? V1 की वैल्यू रखो m1 u1, तो जहां पर मैं m2 लिखा वहां पर भी m1 लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? क्या सर? m1 u1, m2 को भी m1 कर दूं, m1 u2 हाँ प्लस था माइनस था v1 में, माइनस था, माइनस m1 e u1 माइनस u2। अरे e तो 1 है, तो e तो 1 रख दो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस m1 कितना आएगा? m1 कॉमन आ जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो m1 कट जाएंगे शायद, m1 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा u1 प्लस u2 माइनस का u1 प्लस का u2, नीचे क्या आ जाएगा? 2m1, m1 से m1 कैंसिल, कुछ कट रहा है क्या? u1 से u1 कट गया, तो v1 इक्वल टू कितना आएगा? 2u2 बाय 2, मतलब u2 आ जाएगा, तो v1 हो जाएगा u2 और v2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? U2 by 2 ना सर। और u2 प्लस और 2 u2 कट गया। 2u2 यस सर, 2u2 बाय 2, तो v1 आया u2, तो v2 क्या होगा? v2 आपका u1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो पहले वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी और पहले वाले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो दूसरे वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये बॉल है, ये तो जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इसकी तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है बिफोर कॉलिजन। तो टक्कर हुई, टक्कर के बाद क्या होगा? ये से टकराएगा, वापस रिवर्स जाएगा, तो ये जा रहा होगा इधर, ये जा रहा होगा इधर। कितने से जा रहा होगा? ये 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये इधर जा रहा होगा कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से आफ्टर कॉलिजन। आई बात समझ में? वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी पूरी। एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ समझ में आया? सर ये और केसेस में यूज कर सकते हैं इलास्टिक वाले में फॉर्मूला? समझा नहीं? सर जैसे कोई और क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ही, तो उसमें यूज कर सकते हैं सर v1 = अगला केस लेते हैं हम लोग, सॉरी इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर एक बॉल है, एक बॉल ऐसे है, एक और बॉल है और 3 बॉल है। तीनों बॉल कैसे हैं? आइडेंटिकल बॉल है, ए बी सी। इसकी स्पीड ले लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये ऐसे,
ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तीनों आइडेंटिकल, तीनों का मास सेम होगा m m m, लेकिन ये A है, ये B है, ये बॉल C है। E की वैल्यू हमें दे रखी है, E इक्वल टू 1 है, चाहे वो दीवार से टकराए चाहे वो आपस में टकराए, E आपका 1 ही रहेगा। E आपका 1 ही रहेगा, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो मुझे बताना है कि फाइनल स्पीड क्या होगी सभी आफ्टर ऑल कॉलिजन। ठीक है, ये वॉल है आपकी। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ऑल बॉल्स आफ्टर ऑल कॉलिजन। जितने कॉलिजन पॉसिबल है करवाओ, आपस में टकराओ, और फिर टकराने के बाद फाइनली इनकी स्पीड क्या हो जाएगी। कितनी भी टक्कर हो सकती है, ये से टकराएगा, ये से टकराएगा, कितनी भी टक्कर हो सकती है। तो मैक्स तरीके से पता चलेगा, गिनेंगे थोड़ी ना वहां बैठ के। गिनेंगे ना सर, मतलब सर सी की तो पहले दीवार से होगी, फिर बी से होगी। हाँ, सी की दीवार से टकराएगा सी, हाँ, फिर टकराने बी के से बाद होगी, उसकी वेलोसिटी टकराने के कम बाद हो वापस जाएगी आएगा। थोड़ी वहां पे। सो बी की yes, चलो मैं ही करवाऊं ये। तो पहले टक्कर होगी, पहले इन दोनों की टक्कर होगी और इससे टकराएगा। तो पहली टक्कर के बाद मान लो ये इससे टकराया, तो इसमें पहली टक्कर में देखो क्या होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये टकरा के वापस आ गया। तो टकरा के वापस आएगा तो कितने से आ रहा होगा, ये 8 से 8 मीटर पर yes, सेकंड। sir. यहाँ दोनों वेलोसिटी का एक्सचेंज कर लेंगे। ये जा रहा होगा अब Yes, इधर sir. 2 मीटर पर सेकंड से, और ये अब इधर जा रहा होगा कितने से, 3 3 मीटर मीटर पर पर सेकंड मीटर से। पर सेकंड। अब ये दोनों टकराएंगे हाँ, वापस हाँ से, सर। इस एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज हो जाएगी। सर फिर सी कोलाइड करेगा ए से, मतलब बी कोलाइड करेगा ए से, हाँ, फिर ये से ए कितने से जा रहा था, 3 से जा रहा था। बी की वेलोसिटी, बी की हो जाएगी आप कितनी, 8, और सी की हो जाएगी कितनी, 2। आ रही है बात समझ में। अब इसकी Yes, sir. वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये, तो इसको टकराएगा ये, फिर होगा। और ये भी दीवार से टकरा के वापस आएगा। Yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 8, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 3, और ये टकरा के वापस आएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 2। अब नहीं होगा। अब टक्कर हो सकती है कि कहीं पर भी, ये से No, कम है, sir. ये से कम है, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. यस कोई सर। डाउट? No, sir.